अगर तुम लोगों की नॉर्मल बातों पर ध्यान नहीं देते और उनके हिडन मोटिव्स को जानने की कोशिश करते रहते हो, देन योर राहु मस्ट बी इन द एट्थ हाउस। अब हम इसी पार्टिकुलर एक्सिस की बात जो है राहु इन द एट्थ एंड केतु इन द सेकंड की एक स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। द स्टोरीज ऑफ राजा हरिश्चंद्र एंड महर्षि विश्वामित्र। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे वो अपने टाइम के बहुत बड़े सम्राट हुआ करते, दुनिया में उनके नाम की ख्याति थी। उनकी एक बात बहुत प्रचलित थी कि वो जो भी कहते हैं वो सच ही कहते हैं और अपनी बात को पूरा करने के लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे दैट केतु इज इन द सेकंड हाउस, आपका स्पीच का घर है। ऐसा इंसान जो है वो जो भी बोलेगा उसे करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। सेकंड चीज़, ऐसा इंसान बातें बहुत कम करने की कोशिश करेगा। मतलब आप जैसे देखोगे बहुत कम कम बोलने वाला इंसान, दैट मस्ट बी केतु इन द सेकंड हाउस। अब आप आगे चलेंगे तो राजा हरिश्चंद्र के पास जो है वो अच्छी फैमिली थी, अच्छा राज्य था, उनके पास ठीक ठाक पैसा था, सब कुछ था। देन केतु इन द सेकंड हाउस, यानी आपका परिवार जो है बहुत समृद्ध होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ से आपको डिटैच कर देगा। डिटैच कैसे करेगा, स्टोरी में आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो था वो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र आते हैं और वो जो है उनसे कहते हैं कि मुझे तुम अपना पूरा पूरा राज्य जो है वो दे दो। तो यहाँ पर आपके राजा हरिश्चंद्र क्या करते हैं कि पूरा पूरा राज्य जो है उन्हें दान में ही दे देते हैं। यानी आप यहाँ से डिटैच हो रहे हैं अपनी उन चीज़ों से जो आपको आपके लीनेज से मिली है, आपके परिवार से मिली है। आप ऐसे नेटिव को देखेंगे, उसकी फैमिली में मान लीजिए बहुत बड़ा कारोबार है किसी चीज़ का, स्टिल वो उस कारोबार को नहीं करेगा, वो बोलेगा कि मुझे खुद से कुछ करना है, तो वो वहाँ से डिटैच होने की कोशिश करेगा, फैमिली वैल्यू से डिटैच होने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे आप कि राहु इज इन द एट्थ हाउस है एंड आपका जो एट्थ हाउस है वहाँ पर आपका चंद्रमा जो है वो डेबिलिटेटेड होता है, वो अपनी शक्ति को जो है ना क्षण कर देता है। और किसी भी तरह अगर यहाँ पर चंद्रमा का योग राहु के साथ बनता है तो आप देखेंगे कि ऐसे इंसान को जो वो इंट्यूशन दे देता है। अब अच्छा योग बन रहा है तो अच्छी इंट्यूशन दे देगा, बुरा योग बन रहा है तो इंट्यूशन तो देगा लेकिन वो आपको डिप्रेशन देगा। अब होता ये क्या है ना कि राजा हरिश्चंद्र को पहले से आभास होता है, एक इंट्यूशन होती है कि महर्षि विश्वामित्र वहाँ पे कुछ ना कुछ उनसे मांगने के लिए आए हुए हैं। स्टिल वो क्या करता है, उनकी बात को मानता है और अपने सच पे टिका रहता है। अब आप ऐसे नेटिव को देखिए ना कि एक ऐसा इंसान है कि जिसे पहले से ही सब कुछ पता है कि सामने वाले के मोटिव्स क्या हैं। अब वो बात किसी ने की ना कि जब आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जान जाते हो ना पहले ही, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन दे देता है, क्योंकि वो पता होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। दैट राहु इज इन द एट्थ हाउस। आपको एक इमोशनल ट्रॉमा जो होगा ना वो वहाँ से मिलने की चीज़ होती है, तो अब वही चीज़ जो है वो राजा हरिश्चंद्र को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, महर्षि विश्वामित्र जो है वो एक और शर्त रखते हैं कि तुमने ठीक है मुझे दान तो दे दिया, लेकिन तुमने जो है वो मुझे दक्षिणा नहीं दी, गुरु दक्षिणा। तो यहाँ पर जो है राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आपके विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमें जो है मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना राज्य भी छोड़ दो। तुम्हारे राज्य में सिर्फ तुम्हारी फैमिली का कोई नहीं रहना चाहिए, बाकी तुम्हारा राज्य मेरा हो गया, तुम्हारी धन दौलत सब कुछ मेरा हो गया। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो यहाँ पर उनकी शर्त को मांगते हैं और अपना सब कुछ घर बार सब कुछ छोड़ के चले जाते थे। केतु इन द सेकंड हाउस। अब उसने अपना पूरा का पूरा काम कर लिया। अब इसके बाद होता क्या है, राजा हरिश्चंद्र अपना परिवार को भी छोड़ना पड़ता है। अब उन्हें परिवार तक को छोड़ना पड़ता है, जिसको इससे समझिए कि उन्हें अकेले सर्वाइव करना है, उन्हें अपना परिवार भी छोड़ना है। अब होता क्या है कि वो जंगलों में अकेले चले जाते हैं, परिवार को उन्होंने छोड़ दिया। अब वहाँ पर जाके वो जो शमशान घाट होता है ना, वहाँ पर जाके वो एज अ वर्कर काम करने के लिए लग जाते हुए। अब आप यहाँ से देखेंगे तो राहु इज इन द एट्थ हाउस, एक टाइम पे किंग था और अब सीधा ही जाके मतलब एक ऐसी हालत हो गई भिखारी जैसी, जब किसी जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो आप देखेंगे सडन चेंजेस इन लाइफ। राहु इन द एट्थ हाउस आपको एकदम से सडन चेंजेस दे देगा। आप किसी पॉइंट पे पीक पे होंगे और किसी पॉइंट पे सीधे जाके धड़ाम से नीचे गिरेंगे। तो वो राहु जो है वो एक जगह टिकने नहीं दे रहा है ना। हो क्या रहा है कि एट्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक ना मतलब डार्क होल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ। वहाँ पर राहु एक रिसर्चर बन के घुस रहा है, उसमें जानने की कोशिश कर रहा है कि है क्या है क्या है क्या। आप ऐसे इंसान को देखेंगे, आप ऐसे इंसान से मिलने जाइए तो वो क्या करेगा, वो आपके हर एक छोटी 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 जो भी आप हरकतें करोगे ना उन्हें नोटिस करने की कोशिश करेगा। वो देखने की कोशिश करेगा, तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देगा। वो देखेगा तुमने कुछ किया तो क्यों किया, किस वजह से किया, इसको करने की वजह क्या थी क्या नहीं थी। आपके हर एक छोटे छोटे गेस्चर को वो इंसान जो है नोट करने की कोशिश करेगा। अब होता क्या है, वहाँ पे रिसर्च करो ना जहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है। कई बार तो नॉर्मली लोग कुछ भी कर लेते हैं, तो वो वाला इंसानों के बारे में सोचेगा, फिर इसने ऐसा किया तो इसका मतलब ये हो सकता है, डिकोड करने की कोशिश। बस मतलब होता ही है ना कि राहु इन द एट्थ हाउस आपको अच्छा रिसर्चर बना देता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको डिप्रेशन भी दे देता है, आपको इमोशनल ट्रॉमास भी दे देता है।
अब यहाँ पे स्टोरी में आगे चलते हैं। अब होता ये है कि जो राजा हरिश्चंद्र की बीवी थी, उनका जो बेटा था उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राहु इन द 8th हाउस है उसके साथ ये होने के चांसेस होते हैं अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि के साथ कुछ इसका लिंक बन रहा हो तो। अब होता ये है कि राजा हरिश्चंद्र हैं, वो शमशान में जो थे वो लोगों को जलाया करते थे, तो वहीं पर उनकी बीवी आती है अपने बच्चे को लेके, और उनके पास भी कुछ पैसे नहीं होते और वो मतलब फ्री में उसको जलवाने के लिए आए होते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र बिना देखे, उन्हें नहीं पता कि उन्हीं की बीवी आई है उन्हीं के बच्चे को लेके। अब यहाँ पर सोचिए कि ऐसे इंसान के साथ मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया जब उसे अपने ही बच्चे को जलाना है, और वो भी कैसे जलाना है, खुद ही ड्यूटी करके जलाना है। तो यहाँ पर जब राजा हरिश्चंद्र बिना पूछे बिना देखे जो है वो पैसे मांगते हैं ना अपनी बीवी से, तो उनकी बीवी कहती है कि मेरे पास देने को पैसे नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक इंसान के पास इमोशनल ट्रॉमा और उनकी ड्यूटीज़ एक साथ आती हैं ऐसे इंसान के लिए ज़िंदगी में, उसे ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं दो तरह पे कि वो क्या करे। तो जब राजा हरिश्चंद्र नज़र फेरते हैं तो उन्हें लगता है पता कि तो मेरी बीवी है, मेरा ही बच्चा है, स्टिल वो क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ पैसे दो, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मुझे ये पैसे जो है अपने मालिक को जाके देने हैं जिन्होंने उन्हें काम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो थी उनकी बीवी जो है अपना आधा वस्त्र फाड़ के देती है उन्हें, और जैसे ही वो अपना आधा वस्त्र फाड़ती है वैसे ही आपका महर्षि विश्वामित्र वहाँ पर प्रकट होते हैं, सारे देवी देवताएँ प्रकट हो जाती हैं, और उन्हें उन्हीं का जितना भी धन धैर्य जितना भी उनके पास राज्य था उनको सब कुछ वापस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि राहु 8th हाउस आपको क्या सिखाने आया है। वो आपको सिखाने आया है कि आपको पहले झेलना पड़ेगा, आपको उन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, और क्राइसिस के बाद जो आप दोबारा राइज करोगे वो आपको यहाँ पर राहु देता है। लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों में उलझे रहे, उन चीज़ों में फंसे रहे, तो आप दोबारा से वहीं पर आके गिरेंगे। तो राहु इन द 8th हाउस आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकता है। राहु इन द 8th हाउस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एकदम से सडन चेंजेस ला सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि 8th हाउस जो है वो आपके जो आपका पार्टनर होगा, जिसके साथ आप शादी करेंगे आने वाले टाइम में, उस पार्टनर की फैमिली होती है। तो ऐसा इसलिए माना, ऐसा यहाँ पर ये भी माना जाता है कि आपको सडन मनी जो मिलती है वो अपने परिवार से, आपके पार्टनर के परिवार से मिल सकता है। अब ये हाउस आपका ओकल्ट साइंस का है, एस्ट्रोलॉजी का है, डीप रिसर्च का है। तो अगर ऐसा इंसान कोई ऐसा काम करे, ऐसा इंसान, अब इंट्यूशन पावर तो है, अगर वो इंट्यूशन से पहले किसी की प्रॉब्लम्स जान ले और हीलर का काम करे तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। रिसर्च में डीप घुस जाए, खोजने की कोशिश करे तो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन वो आपको डिप्रेशन दे देता है क्योंकि आप 8th हाउस में खोजने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो राहु इन द 8th हाउस आपको यही सिखाने आया है कि आपको पहले टूटना होगा और उसके बाद ही आप वहाँ से उभरोगे। तो ये लाइफ में ऐसे इंसान की लाइफ जो है ना वो थ्रू आउट अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं, ये होगा ही होगा। लेकिन अगर आप उन ट्रांसफॉर्मेशन में टूटते नहीं हो, झेल लेते हो चीज़ों को, तो ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। 8th हाउस सडन चीज़ें देने का है ना, तो कुछ भी कर सकता है राहु यहाँ पर। सो इस पेंटिंग का एक हिस्सा शांत है और यही केतु है जो सिक्योरिटी से डिटैच कर रहा है, उन आपके फैमिली से आपको डिटैच कर रहा है, आपकी शोहरत से आपको डिटैच कर रहा है, और एक हिस्सा जाग रहा है, ये राहु है जो अंधेरे में आपका जो है वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब केतु 2nd हाउस में हो तो इंसान को पैसों से ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन राहु 8th में हो तो ज़िंदगी के सबसे गहरे राज खोलना चाहता है। ये प्लेसमेंट सिंपल नहीं देता, ये आपकी प्लेसमेंट ये जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देता है। जब तुम अपने फियर को देख लेते हो तब तुम्हें पता चलता है कि वो असल में तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा थी।